हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। वहां तो भूत घूमते हैं, वहां हवन से क्या फायदा। वहां भेड़िया घूमते हैं, राक्षस घूमते हैं। मेरे और मेरे पूर्वजों के श्राप से वो भूमि नष्ट हो गई। सहस्त्रार्जुन ने आकर के सभी आश्रमों को नाश किया। आसुरी गुण संपदा नहीं, देवीय गुण संपदा यदि आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप अच्छा काम कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, परमार्थ कर सकते हो, सब लोगों को साथ लेकर के चल सकते हो। ये मेरा आश्रम है, मुझे यहां पुनर्प्रतिष्ठा करनी है, यहां धर्म क्षेत्र की स्थापना करनी है। ये भस्म क्षेत्र हो गया है, भेड़ियों का, भूतों का, राक्षसों का अड्डा हो गया, उसको नष्ट करना है। मुझे धर्म क्षेत्र की पुनर्प्रतिष्ठा करनी है। मुझे अथर्व वेद को चौथे वेद के रूप में मान्यता देनी है। उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना होगा, उसके मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए मैं जाऊंगा। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्ना दाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार ऑफलाइन पर एक छोटा सा कार्यक्रम करके इस व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आप सब लोगों ने उसको देखा है। महाभारत की कथा, उसको आधार बनाकर उसकी युगानुकूल व्याख्या और आज के समय में हम सब लोगों को वो कथा क्या लाभ दे सकती है, उसके बारे में उसका विवेचन करने का प्रयास इस श्रृंखला में किया जाएगा। हमारी पिछली व्याख्यान श्रृंखला अमृत महोत्सव को लेकर के थी। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने वास्तविक प्रयत्न किया, उन महापुरुषों से आपका साक्षात्कार कराने का प्रयत्न उस श्रृंखला में हुआ। और अब यह 5000 साल पहले की कहानी, और उस कहानी के माध्यम से आज के समय में हम कैसे अनुभव समृद्ध होकर अपने जीवन में एक श्रेष्ठ भारत बनाने के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ मानवीयता का नया पृष्ठ अंकित करने की दृष्टि से हम इस व्याख्यान श्रृंखला का उपयोग करेंगे। दो छोटे छोटे शब्द मैं प्रारंभ में आपके समक्ष रखता हूं। विश्लेषण शब्द तो आपने बहुत बार सुना है।
पर जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो लोग संश्लेषण ये शब्द भी सुनते हैं। विश्लेषण ये पोस्टमार्टम है, ये भी बहुत बार आवश्यक होता है, पर संश्लेषण माने उसमें से सार निकाल करके हम हमारे अपने जीवन के लिए उपयोग में लाएं तो उसका कोई विशेष अर्थ रहता है। अक्सर कर देखना हम सब लोगों का स्वभाव कैसा है, हम हर चीज का, हर घटना का, हर व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने में एक्सपर्ट है। पर मैं आपको सुझाव दूंगा, आप संश्लेषणात्मक प्रक्रिया अपनाएं, अच्छाई देखें, गुण देखें, अपने जीवन के लिए उसका उपयोग करें, अपने आप को अच्छा मानव बनाएं, श्रेष्ठ मानव बनाएं। यतो धर्मस् ततो जय, माने धर्म क्यों, तो श्रेष्ठ मानव की अभिधारणा इस धर्म पर ही अवलंबित है। धर्म है तो व्यक्ति श्रेष्ठ है, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए धर्म को बलवान करना है तो ही हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए धर्म की ये कथा है, महाभारत गाथा धर्म की कथा है, उसको मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। प्रारंभ में मैं जैसे दो शब्द और इसका थोड़ा सा अर्थ और देखने की हमारी दृष्टि क्या रहनी चाहिए यह निवेदन किया, ऐसे ही मैं दो छोटी छोटी घटनाएं उनके माध्यम से आज का अपना व्याख्यान शुरू कर रहा हूं। पहली घटना, एक राजा थे, जंगल के अंदर रहने वाले उनके गुरु, उनके प्रति उनकी अगाध निष्ठा और श्रद्धा थी। कभी गुरु उनके राजमहल में आते थे, कभी वो उनके वहां दर्शन करने जाते थे, क्रम चलता रहता था। एक दिन राजा गए वहां और गुरु को कहा कि आप यहां जंगल में रहते हो, कुटिया बना करके रहते हो, यहां कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, आप कृपा करके मेरे गुरु हो इसलिए राजमहल में पधारे और वहां आप विश्राम करें। गुरु ने बोला, राजमहल के अंदर बदबू बहुत आती है, इसलिए मैं वहां नहीं रह सकता। बदबू कैसे आती है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां सोना चांदी उसके सब महल बने हुए हैं, उसका श्रृंगार है, उसके आभूषण है, उसका बोलबाला है, स्वर्ण मंडित अधिकांश चीजें हैं, उसमें से मुझे बदबू आती है। राजा हंसने लगा, आप भी कैसी बात करते हैं, सोने में से कभी बदबू आती है क्या? उनका आती है, तो मुझे तो नहीं आती कि तुम सोने के हैबिचुअल हो गए हो, इसलिए तुम्हें खुशबू और बदबू का पता ही नहीं चल रहा। कैसे? चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। राजा के साथ चले वो और राजा को कहा कि तुम्हारे यहां मछली बाजार है? उनका हाँ है, चलो उसमें से चलते हैं। मछली बाजार के अंदर साधु राजा को लेकर के गया तो राजा की हालत खराब हो गई, भयंकर बदबू आ रही है। राजा इधर उधर देख रहे हैं, नाक पकड़ रहे हैं, रुमाल से नाक ढक रहे हैं, जल्दी चलो कह रहे हैं। साधु धीरे धीरे आराम से चल रहे, जानबूझ करके। दम घुट गया राजा का, राजा भागने लगा। साधु ने हाथ पकड़ा, कहां जा रहे हो, रुको तो सही। अरे यहां बदबू आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, यहां मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा चलो तुम्हारे राजमहल में चलते। बैठे वहां और उनको कहा, देखा तुमने मच्छी बाजार में तुम्हारा दम घुट रहा था, एक मिनट भी तुम रुक नहीं पा रहे थे और वहां तुम्हें बदबू आ रही थी। अरे वो जो दुकानदार बैठे हुए थे, वो जो लोग वहां खरीद रहे थे,
कितने आराम से खरीद रहे थे, कितने आराम से बैठे थे, उन्हें तो बदबू नहीं आती थी, उन्हें बदबू नहीं आ रही थी। राजा ने कहा वो लोग तो उसके अभ्यस्त है ना, रात दिन वहीं रहते हैं ना, बस यही बात है, तुम इसके अभ्यस्त हो सोने के। ध्यान रखिए मित्रों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बहुत बार हम अनेक चीजों के अभ्यस्त हो जाते हैं, उस जड़ता को तोड़ना बहुत कठिन होता है। अभ्यस्त होने के कारण से हमारी अपनी एक दृष्टि बन गई। मच्छी वाले को उसमें खुशबू आती है, राजा को उसमें बदबू आती है। दृष्टि, हैबिचुअल, अभ्यास। बहुत बार जिन चीजों में खुशबू आती है हम खुशबू ले नहीं पाते, और जिन चीजों में बदबू आती है हम बदबू को ही खुशबू मान करके अपने संपूर्ण जीवन को जी लेते हैं। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी ग्रहणशीलता, ग्राहकता वो कैसी है? क्या वास्तव में महाभारत की कथा का सार हम ग्रहण कर पाएंगे? क्या वास्तव में महाभारत के अंदर घटने वाली अनेक घटनाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, ऑड वर्जन पर हो सकती है, बहुत ही विचित्र प्रकार की हो सकती है। अनेक पात्र आपको ऐसे लग सकते हैं कि ये बिल्कुल थर्ड क्लास है और ये फर्स्ट क्लास है, आपको लग सकते हैं। क्यों? आप अपने चश्मे से, अपने नजरिए से उसको देखते हैं। मैं आपका चश्मा बदलने का प्रयास करूंगा, मैं आपका नजरिया बदलने का प्रयास करूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। और बहुत ध्यान से संश्लेषण, मैं जब हर चीज का, हर घटना का संश्लेषण करता हूं, करता रहूंगा, उस समय आप उस सार को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को अनुभव समृद्ध बनाने का प्रयास कीजिए। किंतु इसके लिए एक कसौटी और। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी बीन करके लाता, काटता, घर ले जाता, सुखाता, उसको जलाता, कोयले बनाता, फिर बेचता। लगातार बेचारा मेहनत करता था। एक साधु वहां उसको रोज देखता था। एक दिन वो आया और उसको कहने लगा, बेटा तुम इन सब लकड़ियों का क्या करते हो? कि मैं ले जाता हूं महाराज, जलाता हूं। कोयला, अच्छा लकड़ी तो कम बिकती है, बिकती भी है तो बहुत सस्ती बिकती है, कोयला थोड़ा महंगा बिकता है, मेरा जीवन गुजारा हो जाता है। साधु ने कहा चला मेरे पास, मेरे साथ थोड़ा आगे ले गए, ये देखो कोयले की खदान है, तुम यहां से कोयला ले जाया करो। लकड़हारा तो बहुत खुश हो गया, वहां से कोयला ले जाता, बेचता। एक दिन साधु मिले, कैसा चल रहा है सब? महाराज सब बहुत अच्छा है, आपने बताया तब से मेरी मेहनत बच गई और मुझे बहुत लाभ मिलने लग गया। थोड़ा और लाभ कमाना चाहते हो? उनका हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ और आगे। आगे लेकर के गया, तांबे की खदानें। तांबा, हाँ इसको बेचो। वो तांबा बेचने लगा। थोड़े दिन बाद में महाराज ने पूछा, कैसा भाई? अच्छा है महाराज, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, और आगे चलो। साधु लगातार उनको चांदी की खदानें, सोने की खदानें, हीरे जवाहरात की खदानों तक लेकर के गया। अब वो तो बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया, धनाढ्य हो गया। धन जब बहुतायत में व्यक्ति के पास में आ जाता है, तब भी देखने की दृष्टि बदल जाती है। साधु बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, आएगा वो, आया नहीं। एक दिन साधु गया उसके पास, अरे भाई तुम आ ही नहीं रहे हो वहां, क्या बाकी क्या करूं? हीरे जवाहरात लेने के लिए आता हूं कभी कभार, और मैं तो बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया हूं। महाराज ने कहा कि थोड़ा और आगे चलोगे क्या? वो जो धन से ग्रस्त व्यक्ति, धनाढ्य सेठ, उसको क्या जवाब देता है कि क्या आपने लगा रखी है? जब से मैं लकड़हारा था
तब से आप लगातार थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। अब क्या है, सब कुछ मिल गया ना मुझे, उसका सैचुरेशन आ गया, उसकी दौड़ रुक गई, उसकी खोज रुक गई, उसकी जिज्ञासा रुक गई, उसकी प्राप्ति रुक गई। सदुन का उसके आगे भी है कुछ। चलो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें पसंद आए तो लेना, नहीं तो तुम यहां तो हो ही। ठीक है चलो। गए, आगे जाकर के देखा कुटिया बनी हुई थी। ये क्या है? ये गुरु की कुटिया है। ये है वास्तव में तुम्हारा अंतिम द्वार। यहां से तुम्हें वो प्राप्त होगा जहां से तुमने यात्रा शुरू की। ये तो भौतिक यात्रा है तुम्हारी, और ये जो गुरु का केंद्र है, ये आध्यात्मिक की यात्रा है तुम्हारी। अपने जीवन में यदि हम आध्यात्मिक की यात्रा नहीं कर पाए तो हमारे अपने जीवन का उत्थान ये संभव नहीं। धर्म को धारण नहीं कर पाए, धर्माचरण नहीं कर पाए, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। धर्म क्या है? जीवन मूल्य, देवीय गुण संपदा, आसुरी गुण संपदा नहीं, देवीय गुण संपदा यदि आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप अच्छा काम कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, परमार्थ कर सकते हो, सब लोगों को साथ लेकर के चल सकते हो। आज हम अपने परिवार को भी साथ लेकर के नहीं चल पाते। पति पत्नी के बीच में कितना भेद रहता है। आए दिन हम क्या कुछ झगड़ बैठते हैं, लड़ बैठते हैं, ये नहीं देखते। मित्रों के साथ में तालमेल नहीं है, ऑफिस में, व्यवसाय में, कहीं पर भी तालमेल नहीं। महाभारत की कथा, महाभारत को मैंने पिछली बार बताया पंचम वेद कहा गया, और इस महाभारत के मुख्य रचनाकार वो हैं वेद व्यास जी, साक्षात धर्म के अवतार। उनके बारे में ये कहा गया है वो तो साक्षात विष्णु के अवतार, साक्षात वो चतुर्भुज नहीं है, द्विभुज विष्णु है। वो चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं है, वो एक मुख ब्रह्मा है, और साक्षात शिव, गरल पान करने वाले और दुनिया को अमृत देने वाले, दुनिया को ज्ञान धर्म सिखाने वाले वेद व्यास। आज की कथा में थोड़ा वेद व्यास जी के बारे में बताऊंगा। ये वशिष्ठ के समय, भगवान राम के समय का काल का, वशिष्ठ के समय, वशिष्ठ के समय वेद त्रयी, 3 वेद ही चलते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग मतलब मंत्रों की जो आहुतियां देते हैं, आवाहन करते हैं हम, वो ऋग्वेद। यजुर्वेद मतलब आप उस सारी रचना को, कर्मकांड, यज्ञ, उसके माध्यम से अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसकी कुछ प्राप्ति करते हैं, उस किसी प्रयोजन से करते हैं। उसके जो मंत्र होते हैं वो युजु, और उसको संगीतमय, लयमय, ज्ञानमय, ध्यानमय करते हैं तो सामवेद। उस समय एक वेद और चलता था, अथर्ववेद, और उस समय के अथर्ववेद के जो जानकार व्यक्ति थे वो भृगु, अंगिरस, वो लोग थे। पर उनके और वशिष्ठ के आपस में बन नहीं रही थी। उन लोगों को मान्यता नहीं दी, यज्ञ में बैठने के लिए होता नहीं बनाया, यज्ञ का ब्रह्मा उनको नहीं बनाया। ये द्वंद्व चलता रहा, ये संघर्ष चलता रहा। अथर्ववेद में ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, वनस्पतियों का उपयोग, जादू, मंत्र, अन्य प्रकार की चीजें होने के कारण से उनको उस समय उतनी अधिक प्रतिष्ठा नहीं दी गई। काल बीतता गया, आपस में संघर्ष चलता रहा। महिष्मति का उस समय का जो शासक था, महिष्पत, उसके एक राजपुरोहित थे ऋचिक। वो वहां उनकी
अत्याचारों से त्रस्त होकर, उनको समझाते समझाते थक कर, उसको मानवीयता का पाठ पढ़ाकर, धर्म का पाठ पढ़ाकर जब हार गए, तो वो वहां से छोड़ करके आर्य, जहां पंजाब के तट पर सरस्वती नदी के किनारे पर बसते थे, वहां आकर के बैठ गए। और वहां आकर के बैठने के बाद वहीं उन्होंने विवाह कर लिया सत्यवती से, एक राजा की कन्या थी। उनके जमदग्नि पुत्र हुए। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हुए भगवान परशुराम। परशुराम की कथा तो हमने सुनी। उनके उस कालखंड के अंदर उसके सहस्र अर्जुन, सहस्र हाथियों जितना बल उसके अंदर था, वो सहस्र अर्जुन वो वापस गया और कहा कि तुम्हारे दादा मेरे पिता दादा के यहां राजपुरोहित थे, तुम वापस चलो। जमदग्नि को कहने लगा वो। जमदग्नि ने मना कर दिया। उन्होंने उनके बेटे राम को चुरा लिया, लेके चला गया। राम तो बहुत तेजस्वी था, फरसा अपने हाथ में रखता था। उसने जन जागरण किया, लोक शक्ति खड़ी की, और उस लोक शक्ति के माध्यम से संघर्ष करके उन्होंने सहस्त्र अर्जुन को पदच्युत कर दिया। ये सहस्त्र अर्जुन कुपित हुए। ये और अपनी सेना को बढ़ा करके उत्तर में जहां ऋषियों के आश्रम थे, उन आश्रमों को ध्वंस करने लगा। पराशर ऋषि, वशिष्ठ के पौत्र शक्ति, उनके पुत्र पराशर, वो भी अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उन्होंने लोक जागरण किया, लोगों को इकट्ठा किया और संघर्ष किया। आश्रम जला दिए गए, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, बहुत विध्वंस हो गया। हजारों आश्रम जल गए। धर्म संस्कृति को जीवन दान देने वाले, उसको श्रुति के बल पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने वाले आश्रम, जो राज्य के ऊपर भी अंकुश रखते थे, जो लोगों को धर्माचरण की प्रेरणा देते थे, वो नष्ट हो गए। ऋषि संस्कृति का क्षरण होने लगा। पराशर को बहुत गुस्सा आया। वो खुद अकेला ही चल दिया। अपने आश्रम को जलता हुआ देख करके क्रोधित हुए और जाके के सहस्रार्जुन से भिड़ गए। सहस्रार्जुन ने उसको कहा कि तुम मुझसे मत भिड़ो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम मुझे जो बोल रहे हो कि मैं हत्यारा हूं, मैं ये हूं, मैं राक्षस हूं, मैं फलाना हूं, मैं डरने वाला नहीं, तो इसको सबक सिखाओ। एक चाबुक मारा, नीचे गिर गया। वो रथ के पहिए को उसके पैर के ऊपर से निकाल दिया, पंगु हो गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर के गिरे पड़े थे, उसी समय कल्पी, यमुना नदी के किनारे एक मछुआरों का गांव था। ये पराशर ऋषि उन मछुआरों को भी शिक्षा देने के लिए वहां जाते आते रहते थे। तो वहां से एक जरुथ, जो मछुआरों का मुखिया था, उसकी पत्नी चंदोदरी और उनकी बेटी मत्स्या, वो आए। उन्होंने देखा, अरे ये तो ऋषि हैं हमारे, क्या हो गया? जरुथ डर गया था। उसको ये सब मालूम था, आश्रम जला दिए गए हैं, हम भी मर जाएंगे, चलो भागो यहां से, जान बचाओ। देखा वो तो मरा हुआ पड़ा है। उनकी पुत्री आगे आई, उन्होंने हाथ लगा के देखा, सांस चल रही है पिताजी, चलो ले चलो इनको अपने घर। अंतर्द्वंद चला जरुथ में, चंदोदरी में। अंततः बेटी के आग्रह पर उनको लेकर के आ गए, दवाइयां दी, सेवा की। ऋषि स्वस्थ हो गए, मन अस्वस्थ। ऋषि संस्कृति नष्ट हो गई, आश्रम नष्ट हो गए, धर्म स्थान नष्ट हो गए, तीर्थ स्थान, आश्रम को वो तीर्थ मानते थे। लोग वहां आते थे, तीर्थ का अवगाहन करते थे, शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार करते हुए जाते थे। और वो दुखी हो गए। कथा वहां
बढ़ती है, वो स्वस्थ होते हैं। एक पैर उनका चला गया, बैसाखी के सहारे चलते हैं, लोग उनको पंगु मुनि कहते हैं। वो फिर से जाते हैं आश्रमों में, फिर से नई चेतना जगाते हैं, फिर से नया आवाहन करते हैं। धीरे 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 टूटे फूटे जले उन आश्रमों का उद्धार होने लगता है। तीर्थाटन करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। पास में ही उन्होंने अपने एक शिष्य गौतम को आश्रम बना करके रखा। उनके पास उनका अपना आश्रम था बहुत बड़ा। उस आश्रम का पुनरुद्धार होना चाहिए, पर वहां भेड़ियों का साम्राज्य था, वहां राक्षसों का साम्राज्य था, वहां भूतों पिशाचों का साम्राज्य था। वहां वो नहीं जा रहे, जाते भाग करके वापस आना पड़ता। जरुथ के घर पर रहते समय मत्स्या के प्रति पराशर मुनि का आकर्षण बढ़ गया और एक दिन एक द्वीप पर उन्होंने उसको संसर्ग के लिए आह्वान किया। उनके एक सुपुत्र पैदा हुआ। वो सुपुत्र द्वीप पर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा द्वैप। वो काले रंग का था, इसलिए उसका नाम लिखा कृष्ण, द्वैप कृष्ण। यही मुनि वेदव्यास है। वो मत्स्या महारानी सत्यवती मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, इसलिए मत्स्य। और पराशर ऋषि के योग बल से वो सुगंधा हो गई। कमल, गुलाब जैसे फूलों की खुशबू उसके अंदर से विशेष प्रकार से आने लगी। पर ये बालक अपनी मां के पास, अपने नाना नानी के पास रहता था। ये जो जरुथ था वो शुद्ध सांसारिक व्यक्ति था। उसको लगता था मेरी बेटी से अब विवाह कौन करेगा, कोई मछुआरा तैयार नहीं होगा। जब तक ये लड़का यहां है तब तक ये दुविधा रहेगी, इस लड़के को कैसे इसके पिता यहां से लेकर के चले जाए। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर पूर्णिमा के दिन कल्पी पराशर मुनि आते थे। ये पांचवा उसका जब जन्मदिन आया तो वो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था अपने पिता की, और मां को कह रहा था, मां कब आएंगे पिता। क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं कह सकते। पिता ने कहा था इस बार मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं पिता के साथ जाना चाहता हूं मां, तुम अनुमति दोगी मुझे। मां को के ऊपर जरुथ का दबाव था, इस बच्चे को हर हालत में अपने से दूर करना है। उसकी सांसारिक बुद्धि को भी जगाया उसने। वो सुंदर थी, हर मछुआरा उससे विवाह करना चाहता था, पर उसके पुत्र होने के कारण से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। आए पराशर मुनि, जरुथ ने उनसे बातचीत की, वो तैयार हो गए और उनको लेकर के अपने साथ जाने लगे। मां ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा फिर कब मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे, क्या अब जिंदगी में कभी मिलना नहीं होगा, तुम इतनी दूर चले जाओगे, आप और हम कब मिल पाएंगे। पराशर मुनि ने कहा, तुम चिंता मत करो। वेदव्यास जो थे बालक रूप में, द्वैप कहने लगे कि मुझे मेरी मां की याद आएगी, मेरी मां मेरे बिना कैसे रह पाएगी, और मेरी मां का भविष्य क्या है। पराशर ऋषि ने त्रिकाल दृष्टि थी, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मां का भाग्य बहुत प्रबल है, वो महारानी बनेगी, और वो जब भी तुम्हें याद करेगी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, और तुम उस समय में मां को प्राप्त करने के लिए चले जाना। तुम उस समय मां को प्राप्त करने के लिए चले जाना, उनसे मिलने के लिए चले जाना। विदाई का यह क्षण पूरा हुआ। पराशर ऋषि अपने शिष्य अस्वल और पेल
उनके साथ आए थे। चारों वापस चल दिए गौतम ऋषि के आश्रम में। वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार द्वैप का हुआ और द्वैप को कहा कि तुम्हें 4 वर्ष तक साधना करनी है। द्वैप ने संकल्प किया। पिता के साथ विविध आश्रमों की यात्रा करते करते उसके 4 वर्ष पूरे हुए। फिर नया संकल्प पूरा हुआ और द्वैप 16 वर्ष का हो गया। उनको अनेक मंत्रों का भान हो गया। उसने ही अपने पिता के श्रीमुख से पहली बार ये सारी चीजें सुनी और उसको धारण कर ली। उसकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। और अथर्ववेद के बारे में भी पराशर ऋषि बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने वरुण का आह्वान करने की विधि, अग्नि का आह्वान करने की विधि इत्यादि उनको बताई थी। वनस्पतियों का ज्ञान उनको कराया था, ज्योतिष का ज्ञान कराया था, तारों की गणना, चंद्रमा की गणना, ये सब उनको बताई थी। बालक प्रतिभा संपन्न था, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। पिता पास के आश्रम की तरफ, जब जंगल की तरफ उसके साथ में जाते थे तो खो जाते थे, दुखी हो जाते थे, उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे। पिता कहते थे, बेटा ये मेरा आश्रम है, मुझे यहां पुनर्प्रतिष्ठा करनी है, यहां धर्म क्षेत्र की स्थापना करनी है। ये भस्म क्षेत्र हो गया है, भेड़ियों का, भूतों का, राक्षसों का अड्डा हो गया है, उसको नष्ट करना है। हम यहां हवन नहीं कर सकते। बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती थी। एक दिन एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना यह घटित हुई कि पिता वहां गए थे और ये भी साथ में थे और अन्य शिष्य भी थे। अचानक भेड़ियों का एक झुंड निकला और उन्होंने उन लोगों पर आक्रमण कर दिया। ये सब भागने लगे। पंगु मुनि एक पैर के कारण से भाग नहीं सके, गिर पड़े। भेड़ियों के झुंड ने उन पर झपट्टा मारा, गले पर हमला बोला, चीख लंबी निकली और पूरी निकली। मुनि पराशर का वहीं देहांत हो गया। गौतम ऋषि आश्रम से लोगों को, गांव वालों को लेकर के गए, उनका लाश लेकर के आए, दाह संस्कार हुआ, 12 दिन पूरे हुए। गौतम ऋषि ने द्वैत मुनि को बोला, द्वीप मुनि को बोला, कृष्ण मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूं, मैं अब वृद्ध होने जा रहा हूं, ये जो आश्रम में है उन्हीं का ही है। तुम हालांकि छोटे हो पर अब 18 साल के हो गए हो, इसलिए तुम यहां आचार्य पद ग्रहण करो। पिता तो चले गए, अब उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, आश्रम का अधिपति बनकर के, आचार्य बनकर के मेरी यात्रा को मैं खत्म नहीं कर सकता। मुझे तो धर्म का प्रचार करना है, मुझे धर्म क्षेत्र की पुनर्प्रतिष्ठा करनी है, मुझे अथर्व वेद को चौथे वेद के रूप में मान्यता देनी है। उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना होगा, उसके मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए मैं जाऊंगा। बहुत मनाया, वो नहीं माना, आश्रम से निकल पड़ा। पेल, वो समवयस्क था उसका। पेल ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता अकेला, मैं तुम्हारा साथी हूं, मित्र हूं, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पेल उनके साथ हो गया। दोनों मिलकर के यमुना नदी में नाव के सहारे चलने लगे। पेल ने पूछा, द्वैप कहां चलेंगे हम? उनका यात्रा अपनी शुरू होगी कल्पी से। वो मेरी मां का स्थान है, वे मां के आशीर्वाद से, पिता तो चले गए, मां के आशीर्वाद से अब अपनी आगे की यात्रा शुरू करना चाहता हूं। पहुंचे वो, वहां उतरे, नाव किनारे पर लगाई, देखा एक बुढ़िया बैठी थी। जाकर के प्रणाम किया और कहा कि वो जो सामने दिख रही है झोपड़िया, उसके वहां रहते थे एक जरूत, उनकी बेटी वत्स्या, वो लोग कहां गए? वो कहने लगी, बेटा कोई सांप लग गया। वो लोग तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए। कोई बहुत बड़े बड़े रथ बैलगाड़ियां आई थी,
उसमें बैठ के वो लड़की चली गई। वो लड़की बड़ी निर्लज्ज थी, भ्रष्ट हो गई। वो शाप लग गया किसी देवता का। वो पंगु मुनि आते थे, उनका शाप लग गया हमारे को। वो मुस्कुराया, शाप का मैं निवारण कर देता हूं। आपका बड़ा आशीर्वाद होगा बाल मुनि, आप शाप का निवारण कर दीजिए। एक मटकी मंगाई, उसमें एक पीपल का पत्ता रखा, उस पर गुड़ और चने रखे, उसको ढक्कन दे करके नदी में बहा दिया, एक दीपक जला करके उसके अंदर। पेल कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये मेरी मां के लिए है। मैं रूठ जाता था तो मां पीपल का पत्ता आगे करती थी, तो मैं समझ जाता था मां मेरे को मना रही है, मुझे रूठना नहीं है। फिर वो गुड़ लेके आती थी, चने लेके आती थी, मुझे खिलाती थी। आज उसकी स्मृति में मैं इसको बहा रहा। मां जहां कहीं भी होगी, ये हे यमुना माता, तू इस मेरे प्रसाद को मां के पास भेज दे। और सच में महारानी सत्यवती यमुना नदी के किनारे खड़ी थी और वो आकर के मिला उनको। उसने देखा खट से खोल के, उसमें वो सब था। सारी स्मृति जागृत हो गई। मेरा पुत्र मुझे याद कर रहा है। वो भी अपने पुत्र को याद करने लगी। कल्पी से चल करके वे लोग फिर भस्म क्षेत्र में आ गए, हवन करने लगे। अग्नि का आह्वान किया, वरुण का आह्वान किया, हवन पूरा किया। हवन जब बुझा रहे थे वो राक्षसों का आक्रमण हुआ। राक्षस आए, पेल के ऊपर पिल पड़े, इनके सिर के ऊपर एक लाठी मारी, ये धड़ाम से नीचे गिर पड़े। बांस का था। इन्होंने सोचा दूसरी लाठी और पड़ेगी तो मैं तो धराशायी हो जाऊंगा, पर योग से नहीं पड़ी। पेल को ज्यादा मार पड़ी। वो चले गए भाग करके, यज्ञ को विध्वंस करके, मांस वगैरह फेंक करके उसमें। ये बड़ी मुश्किल से उठे। द्वैप पेल को देखा, पेल को कंधे पर लिया और थोड़ा दूर चलने लगे तो देखा सामने से कोई एक झुंड आ रहा था। उनमें एक लड़का एक लड़की, उन्होंने इन दोनों को उठाया, साथ में लेकर गए। आश्रम के वासी थे। एक ऋषि पास में बैठे हुए थे, ये वहां जाके बेहोश हो गए। आंखें खोली, होश में आने पर तो देखा एक ऋषि बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोली, दवाइयां वगैरह उनको दी, वो ठीक हो गए। चर्चा हुई, क्या करने गए थे वहां? उनका, मैं तो वहां हवन करने गया था। वहां हवन करने गए थे? वहां तो भूत घूमते हैं, वहां हवन से क्या फायदा? वहां भेड़िया घूमते हैं, राक्षस घूमते हैं। मेरे और मेरे पूर्वजों के श्राप से वो भूमि नष्ट हो गई। सहस्त्रार्जुन ने आकर के सभी आश्रमों को नाश किया। क्यों? हमारे कारण से। बालक ने कहा, हम उसको पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे, मेरा संकल्प है। 18 साल के उस युवक के मुंह से वो संकल्प सुनकर के दंग रह गए। कौन हो तुम? तुम्हारा परिचय क्या है? फिर उन्होंने बताया, मेरा परिचय, मैं पराशर का पुत्र हूं। पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, उस परंपरा के हो तुम? उनका हां। चले जाओ यहां से, मैं तुम लोगों से घृणा करता हूं। मामनी क्षमा करें, आप कौन है? मेरा नाम जाबाली है, महाअथर्वण जाबाली। हां, ये नाम तो मैंने मेरे पिता के मुख से सुना था। पिता ने कहा था कि बेटा, जहां कहीं भी महामुनि जाबाली मिल जाए तुम उनका शिष्यत्व ग्रहण करना और तुम उनसे सीखना। मुनि ने कहा कि तुमने वहां अग्नि का आह्वान किया था, फिर से कर सकते हो? उनका हां, उन्होंने आह्वान किया। उनका, तुम्हारा उच्चारण एकदम सही है, तुम इतने अच्छे ज्ञाता हो, तुम्हें शिष्य बनाने से मुझे खुशी होगी, पर तुम्हें संकल्प लेना होगा, अथर्व वेद की ही मैं पूजा करूंगा, उसी का ही मैं अनुयायी हूं, उसी का ही प्रसार करूंगा। इनका, मुझे क्षमा कीजिए, मैं चारों वेदों की स्थापना करूंगा, तो तुम मेरे शिष्य नहीं बन पाओगे, तुम भी मेरे हिसाब से मृत्यु को प्राप्त करोगे।
परंतु ठीक है, तुम आए हो, अभी मैं तुम्हारे मित्र पेल को संजीवनी शक्ति से जागृत करता हूं। उसको दवाई दी, कुछ मंत्र पढ़े, उसमें हलचल हुई, जीवन प्राण लौट करके आ गया। 4-5 बार दवाइयां दी गई और 4-5 बार ही उन मंत्रों को बार बार पढ़ा गया। ये द्वैप कृष्ण बहुत ध्यान से उनके लिप्स मूवमेंट को देख रहा था। स्फुट स्वर से मंत्र बोल रहे थे वो, फिर भी उन्होंने पकड़ लिए और वो सब याद कर लिए, उनको कंठस्थ थे। इन्होंने संकल्प कर लिया। रात का समय था, लेटे हुए थे वो लड़की और लड़का। लड़के का नाम था सुमंतु, जाबाली के पुत्र सुमंतु, और जाबाली की कन्या वाटिका। वो दोनों आए, समवयस्क थे। उन्होंने उसको जगाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, पेल की रक्षा हम कर देंगे। मेरे पिता कल मारण प्रयोग करने वाले हैं तुम्हारे ऊपर, तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। 3 दिन के अंदर अंदर मारण मंत्र का प्रभाव होगा तुम्हारे पर, तुम कहीं पर भी हो नष्ट हो जाओगे। उनका मैं नष्ट नहीं होगा कि क्यों, मैं संजीवनी मंत्र सीख गया, मैं उस संजीवनी मंत्र से उसको निष्फल कर दूंगा। तो तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा कैसे रात को? मेरा मित्र की तुम चिंता मत करो, हम उसकी रक्षा करेंगे, तुम भागो। उसी समय उसको भान हुआ, मेरी मां मुझे पुकार रही है, बेटा द्वैप, बेटा कृष्ण, कहां हो तुम? आओ, मुझे तुम्हारी सख्त आवश्यकता है, आओ तुम। मुझे मां के पास जाना होगा। मां कहां है मुझे मालूम नहीं। उन दोनों की सहायता से आधी रात के वक्त द्वैप कृष्ण को उनका आश्रम छोड़ना पड़ा। वो भागते 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 योगा योग से यमुना नदी के किनारे जाते जाते एक शहर में पहुंचे। वह शहर था हस्तिनापुर, और वहीं उनकी मां थी। आगे की कथा अगले अंक में। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। प्रणाम। अगले रविवार को 11 बजे फिर से हम मिलेंगे, तब आगे की कथा मैं आप लोगों के समक्ष कहूंगा। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।